रुक जाए इमाम साहब, आपने जमात नहीं करानी। जी साहब क्या हो गया? जमात का टाइम गुजर रहा है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं नमाज पढ़ने से? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, पहले उसका जवाब दें और उसके बाद जमात कराएं। तो भाई पहले हमें नमाज पढ़ने दे, फिर आप जो भी बात पूछेंगे मैं बता दूंगा आपको। नहीं नहीं, पहले मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद जमात होगी। जी हैदर भाई पूछे क्या बात है? इमाम साहब बात ये है। हाँ मतवल्ली साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। शहजाद भाई खैर तो है? मतवल्ली साहब आज गजब हो गया, मैं आपको जो बताऊंगा आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वो खैर तो है, क्या कहना चाहते हो? मैं आपको पहले ही बोला था कि हमारी मस्जिद का इमाम साहब ठीक नहीं है। ओए ख्याल करो, मस्जिद के इमाम के बारे में ऐसा नहीं बोलते। आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, तो फिर सुनो सारी हकीकत। ये ले भाई सामान। जी इमाम साहब आपके 2000 रुपये बन गए। हाँ ठीक है, जल्दी दे दे मुझे। जी इमाम साहब ले लीजिए। शुक्रिया भाईजान। अच्छा, तो इमाम साहब लोगों का दिया हुआ राशन दुकान पर बेचता है। मैं पहले ही सोचता था कि इमाम साहब बंदा ठीक नहीं है, अभी जाकर मतवाली को सारी हकीकत बताता हूँ। हाँ अब बताओ मतवाली साहब क्या कहते हो? ऐसे इमाम को मस्जिद से बाहर निकाल देना चाहिए। और सब्र करो सब्र करो, मैं भी मस्जिद में ही जा रहा हूँ। आओ इकट्ठे चलते हैं और पूछते हैं क्या माजरा है। चले आए मेरे साथ। इमाम साहब अब बताओ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, वो आपको राशन दे के जाते हैं और आप दुकानों में बेचते हो। इमाम साहब ये क्या माजरा है, क्या ये वाकई सच कह रहे हैं? सीम भाई हाँ ये सच बात है, लेकिन अक्सर औकात आंखों का देखा सच नहीं होता। इमाम साहब ये आपने क्या काम किया है? शर्म आ रही है, आप ये काम भी कर सकते हैं? इमाम साहब आप नजरें ना झुकाएं, हमें बताएं कि ये जो लोग कह रहे हैं वाकई ये सच है। हाँ हाँ ये वाकई ये सच है, लेकिन आपको असल हकीकत का नहीं पता। मैंने ये सब मजबूरी में किया। मैंने राशि जरूर बेचा, लेकिन मैंने मजबूरी की हालत में बेचा। सफेद पोशी की हालत ये है कि मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। कौन सी ऐसी मजबूरी? बताता हूँ, हकीकत ये है। दरवाजा बंद कर लो, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज पढ़ाने का टाइम हो गया। पापा जी मेरे पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं है। मैंने ईद वाले दिन मेरे पुराने कपड़े नहीं डाले, मुझे नहीं लेके दे। तो मेरे बेटे ने नए कपड़े लेने हैं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको ईद पे मैं नए कपड़े लेके दूंगा इस दफा। ठीक है आप दरवाजा बंद कर लो, चले जाओ। या अल्लाह पाक कैसी आजमाइश है ये मेरी। बेटी ने खुद मुंह से कपड़े मांग लिए ईद के, अब कहाँ से उसको कपड़े लेके दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। या अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा। हाँ आप लोगों ने मुझको उंगलियां तो उठा दी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि 12,000 तनख्वाह में बंदा अपना राशन पूरा करे या बच्चों को कपड़े लेके दे। मैंने राशन जरूर बेचा, लेकिन मैंने मजबूरी की हालत में बेचा। सफेद पोशी की हालत ये है कि मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। क्या बोलोगे, वहाँ मस्जिद लोगों से पैसे मांगता है। हैदर भाई आप खुद फैसला करें, मैंने सही किया या गलत किया। इमाम साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इसके बहकावे में आ गया। हमने इसके बहकावे में आके आपको उल्टा सीधा बोल दिया है, हमें माफ कर दें। हाँ हाँ इमाम साहब हम सबको माफ कर दें, हमें वाकई आपकी मजबूरी का नहीं पता। मतवल्ली साहब आजकल के दौर में 10-12 हजार से घर के अखराजात नहीं चलते, हमें इमाम साहब की मदद करनी चाहिए। इमाम साहब हमें पता चल गया है कि 12,000 रुपए में आपका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। इंशाल्लाह हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, आप परेशान नहीं हो। हम साहब आए नमाज पढ़ाएं। दोस्तों हमारा मुआशरती तौर पर एक फ़र्ज बनता है कि हम अपने इमाम मसाजिद को बेहतरीन सहूलियात दें, क्योंकि ये लोग अपने मुश्किल वक्त में किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। अगर हमारा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।